नमस्कार, मैं सूरज पटेल ऑल अफेयर में आपका स्वागत है। हाल ही में एक डिप्लोमेटिक विवाद शुरू हो गया है यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच में। यूके ने ऑफिशियली चेतावनी दी है चाइना को कि ब्रिटिश फैमिली से दूर रहो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल है यूके लंबास्ट चाइना फॉर सपोर्टिंग अर्जेंटीनाज फॉकलैंड क्लेम्स सेज इट ब्रिटिश फैमिली। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूके की जो विदेश मंत्री है, इनकी ट्वीट है कि ये लोग कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं एनी क्वेश्चन ओवर सोवरेनिटी ऑफ फॉकलैंड। तो फॉकलैंड आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश फैमिली एंड वी विल डिफेंड देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और चाइना को स्पेशली ये मैसेज भेजा गया है। नाउ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर विवाद क्या है, चाइना ने रिसेंटली किया क्या है, यूके आज के समय इतना गुस्सा क्यों है चाइना पर फॉकलैंड आइलैंड को लेकर। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। ना हाल ही में हमने ये देखा है कि चाइना की जो विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, वहाँ पर एक तरफ कई कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया है और दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि कई कंट्रीज के लीडर खुद यहाँ पर प्रेजेंट थे चाइना को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, रसिया और अर्जेंटीना भी। जी हाँ, अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ हाल ही में एक डील फाइनल की है जिसके अंडर इनका 44.5 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है इसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। बेसिकली अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को IMF यहाँ पर बचाएगा। मगर ये सब भी काफ़ी नहीं है, अर्जेंटीना को और लोन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इस वजह से अर्जेंटीना पहुंच गया चाइना की शरण में और इन्होंने ये कहा कि सिल्क रूट का इनको पार्ट बना दो। और चाइना की सिल्क रूट प्रोजेक्ट के अंडर बहुत सारे लोन चाहता है अर्जेंटीना। और चाइना की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चाइना ने यहाँ ये देखा एक जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। इन्होंने कहा देखिए, अर्जेंटीना कोई छोटा देश तो है नहीं, साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा देश है, आबादी है 4 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो बिल्कुल इनको करेंसी में और ट्रेड में सपोर्ट चाइना प्रोवाइड करेगा। मगर इसके बदले एक शर्त है। शर्त यहाँ पर यह है कि अर्जेंटीना को खुले दिल से सपोर्ट करना होगा चाइना को ताइवान के इशू को लेकर। चाइना का गुणगान करना होगा UN में और जगह। इसके बदले में चाइना जियोपॉलिटिकली जो फॉकलैंड आइलैंड्स का विवाद है अर्जेंटीना और यूके के बीच में, वहाँ पर खुलकर समर्थन में आएगा अर्जेंटीना के। इससे चाइना को एडवांटेज भी मिलता है। जिस तरीके से यूके बार बार चाइना पर आरोप लगाता है साउथ चाइना सी को लेकर, तिब्बत पर अत्याचार को लेकर, तो उसका प्रॉपर एक काउंटर कर पाएगा चाइना यूके को। और हाल ही में देखा गया कि चाइना ऑफिशियली बैक किया है अर्जेंटीना के क्लेम को ओवर ब्रिटिश रन फॉकलैंड आइलैंड्स। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर फॉकलैंड आइलैंड है क्या, ये विवाद आखिर है ही क्यों। देखिए, फॉकलैंड आइलैंड एक आइलैंड का ग्रुप है जो यूके से कई हज़ार किलोमीटर दूर साउथ में यहाँ पर अर्जेंटीना के पास मिलेगी। फॉकलैंड आइलैंड में आज के समय तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये संभालता है यूके। ये एरिया यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी है और ये एक टाइम पर आइलैंड अर्जेंटीना को बिलोंग करते थे। अर्जेंटीना एक पूरी नेशनल पॉलिसी है, कभी ना कभी ये फॉकलैंड आइलैंड को यूके से वापस लेंगे। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो 17-16 सेंचुरी में ये आइलैंड बिल्कुल अर्जेंटीना के पार्ट थे। बाद में यूके ने आइलैंड कैप्चर कर लिए। उसके बाद अर्जेंटीना ने 1982 में आक्रमण भी करने की कोशिश करी थी इन टापुओं पर। जी हाँ, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया अर्जेंटीना ने, जिसका नाम था ऑपरेशन रोजारियो। इस ऑपरेशन के अंडर इन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी के अंडर एक फुल फ्लेज्ड आक्रमण किया फॉकलैंड आइलैंड पर और वो 2 महीनों के लिए इस आइलैंड को कब्जा कर रखा। मगर यूनाइटेड किंगडम एक अपने आप में महाशक्ति है, इन टापुओं को छोड़ने वाला था नहीं। तो यूके ने रवाना कर दिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने वॉरशिप्स, अपनी मिलिट्री और कुछ ही हफ्तों में इस टापू से अर्जेंटीना के सारे सैनिकों को वापस भगा दिया और ये टापू वापस कैप्चर कर लिए। इसके बाद यूके ने हैवी बॉम्बिंग भी करी अर्जेंटीना की। पूरा जो अर्जेंटीना की कोस्ट है यहाँ पर अपनी वॉरशिप डिप्लॉय कर दी और लगातार पूरे अर्जेंटीना को बॉम्ब करते रहे कई दिनों तक। अब हाल ही में यह देखा गया है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है बहुत सारी, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, वेनेजुएला, इन सब कंट्रीज ने कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाया है अर्जेंटीना को फॉकलैंड आइलैंड के विवाद को लेकर। उसके अलावा अब चाइना भी
कूद गया है फॉकलैंड आइलैंड विवाद में। अब चाइना भी खुलकर समर्थन कर रहा है अर्जेंटीना का। इन सभी देशों के अलावा हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि यूनाइटेड किंगडम को फॉकलैंड आइलैंड वापस देने होंगे अर्जेंटीना को, नहीं तो बहुत ही बड़ी कीमत चुकाना होगा। माना जा रहा है रसिया और चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर हेल्प करेंगे अर्जेंटीना की, ताकि ये आने वाले कुछ सालों में जब यूके इकोनॉमिकली और भी कमज़ोर हो जाएगी तब इनकी मिलिट्री और भी श्रिंक हो जाएगी। तब उस वक्त अर्जेंटीना एक बड़ा अटैक करके फॉकलैंड आइलैंड को रिकैप्चर कर पाएगा। अब यूके का तर्क यहाँ पर यह है कि एक बार को इन लोगों ने इन आइलैंड को कब्जाए होंगे, ये बात ये लोग मानते हैं, मगर बाद में यूके कहता है कि फॉकलैंड आइलैंड के लोग ब्रिटिश फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। और इसका कारण क्या है? कारण यूके ये बताता है कि 2013 में यूके की सरकार ने यहाँ पर कराया था रेफरेंडम। यहाँ की जनता से ये पूछा, जो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, मुश्किल से 1500 से 2000 की आबादी है यहाँ पर, तो इन लोगों से पूछा कि आप यूके की पार्ट रहना चाहते हो, यूके की ओवरसीज टेरिटरी रहना चाहते हो, या फिर अर्जेंटीना की तरफ जाना चाहते हो। तो यूके ने रिजल्ट अनाउंस की और ये कहा कि 99% से भी ऊपर लोग जो हैं वो चाहते हैं फॉकलैंड आइलैंड यूके का ही पार्ट रहे, और जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए। मगर इस रेफरेंडम को अर्जेंटीना मानता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि रेफरेंडम यूएन ने नहीं कराया, रेफरेंडम सिर्फ यूके की सरकार ने कराया है। नाउ ये तो हमने बात कर लिया हिस्ट्री की। आज के समय अगर आप देखो जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वहाँ पर बहुत सारी साउथ अमेरिकी देश, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला, ब्राज़ील, ये सब कंट्रीज सपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना को। ये लोग मानते हैं फॉकलैंड आइलैंड बिलोंग करता है अर्जेंटीना को और यूके को ये टापू वापस कर देने चाहिए टू अर्जेंटीना। अब इसके सपोर्ट में चाइना भी आ गया है। अब चाइना भी सेम दबाव डालेगा यूके पर कि गिव बैक फॉकलैंड आइलैंड टू अर्जेंटीना। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन 2021 में ही ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जल्दी से जल्दी यूके को ये आइलैंड वापस देने होंगे अर्जेंटीना को, नहीं तो कुछ मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है कल को अर्जेंटीना ले ले। तो देखिए पॉसिबिलिटी है चाइना और रसिया मिलकर हथियार प्रोवाइड करे अर्जेंटीना को, और भविष्य में अर्जेंटीना जब यूके थोड़ा सा अर्थव्यवस्था और मिलिट्री दोनों से कमज़ोर हो जाएगा तो एक और अटैक कर फॉकलैंड आइलैंड को रिकैप्चर करने की कोशिश करे। तो कम शब्दों में कह सकते हैं जिस तरीके से यूके टारगेट कर रहा था चाइना को, चाइना ने भी इस विंटर ओलंपिक 2022 को हैविली पोलिटिलाइज करके यूके को भी टारगेट करना शुरू किया है। और ना सिर्फ यूके को, आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना ने कश्मीर पर भी स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं कि यूनिलैटरल चेंज के पक्ष में हम हैं नहीं, मगर इंडिया को हम कहेंगे कि उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हुआ जिस तरीके से यूके को हुआ है ऑन द फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट। और देखिए चाइना की ये जो एग्रेसिव स्टेप है, मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर यूके, यूएस, बाकी जो एंग्लो सेक्शन कंट्रीज़ है, इवन चाइना के आसपास के जो देश है, ये कहीं ना कहीं सोचेंगे मिलिट्री कोऑपरेशन आपस में इंप्रूव करने की आवश्यकता है। क्योंकि चाइना क्लियरली द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके का रवैया था जर्मनी का, वैसा ही एक्ट कर रहा है, कंप्लीट एग्रेशन। किसी कंट्री की कोई रिस्पेक्ट नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर की कोई रिस्पेक्ट नहीं, जो इनको सूट कर रहा है ये लोग वही कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन है चाइना का, इट विल हर्ट देम अलॉट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।